हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर। और मैं डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, आज का जो सीरीज होगा वह सेट्स एंड डिसीज पर बेस्ड कुछ प्रश्न को मैं उठाया हूँ, है ना। और वो सारे मैं आपको डिस्कस कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होगा जो आपका सिम्प्लिफिकेशन बेस्ड पर होगा। सिंप्लीफिकेशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, उसका मैंने क्वेश्चंस कुछ कवर किया हूँ। तो ऐसे प्रश्न का संग्रह हमारे पास अवेलेबल है जो कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 4 चांद लगा देगा, अगर आप उसको तैयारी करके अच्छे से जाते हैं तो। मतलब मेरा कहने मतलब क्या है कि आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करके नहीं चल सकते एग्जाम में। बस सिंपल सी लॉजिक है कि ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में एनी हाउ आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, क्लास स्टार्ट की जाए। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाला हूं जो कि आपका हर एक बच्चे को वहां पर समझ में आ रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाया हुआ दोस्तों, और ये एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है। देखो आप इसके लिए क्या करोगे, आप बातें नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा आप काम कर लो क्या कि यहाँ पर ही थोड़ा सा काम करके शॉर्ट कर लो इसको। आप ये देखिएगा कि 2 4 3 जो दिखाई दे रहा और यहाँ पे 2 4 3 दिखाई दे रहा, ठीक है। 2 4 3 और 2 4 3 दोनों जगह आपको दिखाई दे रहा। तो आप इसको क्या करो कि देखो कि पहले पावर किस में आ रहा है यार, तो 3 के पावर में आ रहा है यार। 3 का पावर अगर 4 करेंगे 81 होगा, 3 का पावर 5 243, यानी 2 4 3 आता है। तो पहले देखो कि दोनों का बेस अगर समान है तो क्या मैं 2 4 3 को 2 4 3 कर सकता हूँ, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 7 20। तो 20 जैसे ही आया यानी कि 0.20 हमें कहना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आपने देखा क्या कि दोस्तों हमने क्या किया कि दोनों का पहले बेस को इक्वल किया। तो दोनों का बेस ऑलरेडी मेरा हमारे पास इक्वल है, और मैं उसको कह दिया क्या, 3 टू द पावर 5 कह दिया यहाँ पर। अब देखो 13 और 7 20, लेकिन पॉइंट के बाद है तो आप कहना, आपको क्या करना पड़ेगा, 0.20 कहना पड़ेगा, 0.20। तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 25 100 मतलब 1/5। तो आप यहाँ पर 1/5 कर दो, ये सिंपल सा लॉजिक में। आप यहाँ पर जब देख पा रहे होंगे नीचे वाला वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे आप, 7 का पावर में सब दिखाई दे रहा होगा। तो 7 का पावर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो 7 का पावर 2 अर्थात 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर बोले तो आपको क्या बोलेंगे, 2 से गुना करेंगे इसमें तो कितना बनेगा, 0.150। हाँ जी, अगर 7 टू द पावर 3 करेंगे तो 343 आएगा, और 3 से मैं गुना करूंगा इसमें तो कितना बन जाएगा, 0.6। वेरी गुड, ये बन जाएगा 0.60। 3 से, अब चूंकि आपको पता होगा कि 7 टू द पावर 3 करेंगे, 3 से गुना करेंगे इसमें तो 0.6 बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना, 0.25। तो ये देखो आप 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9 1 10 के 0 1 1। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो नीचे आपका वैल्यू दिखाई दे रहा है सबका सब 7 का पावर में दिखाई दे रहा, तो 7 का पावर 1 कर देंगे। जितना भी इसका बेस था, बेस इक्वल किया और पावर को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो दोस्तों यहाँ से आप देखो क्या, ये 5 5 कैंसिल आउट, ऊपर में 3 हो गया और नीचे क्या बचा, 7। 3/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सिंपल सा लॉजिक में, कुछ आपका समय वेस्ट नहीं करना है, बस यह ध्यान रखना है कि दोनों का या जितने भी टर्म्स है नीचे बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक में यही मैंने काम यहाँ पर किया है। समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग को बढ़ना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन में उठाता हूँ दोस्तों आज का, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ओह, इससे बड़ा नहीं होगा ना। तो अब इसमें देखिए ध्यान से क्वेश्चंस क्या कहा है ना, क्वेश्चंस आपके क्या कहा है, एक सेकेंड, ये है। यहां पर देखो बेस को आपको इक्वल करना पड़ेगा, यहां पर 16 और यहां पर 2 है, तो बेस इक्वल कर लीजिए। तो बेस अगर इक्वल करते हैं आप तो आप देखेंगे क्या कि 2 का पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। तो 2 का पावर जो 4 करेंगे 4 से आप गुना कर लीजिए तो यह कितना हो जाएगा, 0.64। वेरी गुड। और यहाँ पर 0 पॉइंट यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.36 हो गया, ठीक है जी। अब देखो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1.00 आ जाएगा। क्यों,
64 और 36 दोनों को सम करेंगे 100 होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक मतलब 1.00 बनेगा। तो 2 का पावर 1 मतलब आंसर क्या मारेंगे 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा यहाँ पर समय नहीं के बराबर लगा है। अब मैंने पूरी प्रयास करूंगा कि दोस्तों आपका एग्जाम में भी समय थोड़ा सा कम ही लगे, है ना। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट दोस्तों इसको नोट करेंगे प्लीज आप लोग सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। यह थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा और यह क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर यह बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब यह क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, तो इसको बनाने के लिए समय वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक में क्या करना था, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका आंसर आएगा दोस्तों क्या 5 + 2 √6। तो यह हो जाएगा हमारा √3 + √2 बनेगा। चलो ठीक है जी। यह जब नीचे है तो दोस्तों यह हमारे पास हो जाएगा √3 + √2 हो जाएगा, यह हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो दोस्तों यह √3 + √2 और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा √3 - √2, यह बन जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो दोस्तों यह सिंबल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। आपको पता होगा कि ये अगर √3 + √2 है, अगर मैं इसको करूंगा क्या रेशनलाइज करूंगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करूंगा तो उस केस में नीचे आपका 1 बनेगा। तो समय थोड़ा कम होने की वजह से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करूं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोस्तों जैसे ही माइनस अंदर जाएगा सिंबल तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आंसर किसको लगाएंगे आप, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 और √2 कितना आंसर आएगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यह कैसे हुआ। आप मैट्रिक अगर पास है बच्चे तो मैट्रिक पास करने के फलस्वरूप आपने ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, प्लीज आप इसको नोट करेंगे सही बच्चे। इसका आंसर आएगा 2 √2 इज द करेक्ट आंसर। मैथ सिर्फ देखने से याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा ना, इसलिए आप इसको नोट भी करते चलना आप अच्छे से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें ये चीजें समझ में नहीं आ पा रही है कि यह कैसे हुआ, तो उन तमाम बच्चों के लिए मैं यह बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पर नोटिस करो चीजों को। हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन था हमारे पास यह कुछ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ पर करना क्या चाहिए, है ना, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों यह सभी बच्चों को पता है कि हमें स्क्वायर रूट अगर निकालना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्नों को, तो रूट कितना दिया था आपका, √5 + 2 √6, यह सब कुछ दिया हुआ है। तो ब्रेक हमें इसी में करना पड़ता है, 2 × √3 × √2 कर देंगे तो यह आ जाएगा। अब यहाँ पर √3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर दूंगा। तो दोस्तों आप खुद देखेंगे कि यह √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 हो गया, और इन दोनों गुना करेंगे तो 2 √6 हो जाएगा। तो मैं सिंपली कह दूंगा क्या दोस्तों कि √3 + √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गमूल का मतलब कितना हो गया 1/2, तो 1/2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ कि देखो √3 + √2 का यहाँ पर इस्तेमाल करो और आंसर आ जाएगा। और कोई भी टर्म्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका यह टर्म दिया हुआ था √3 + √2, अगर नीचे दिखाई दे रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में। क्यों? क्योंकि इसको आप रेशनलाइज कर चुके होते हैं, ये आपको रेशनलाइज करते हैं। तो दोस्तों ये आप जब रेशनलाइज करेंगे तो आप आएंगे क्या √3 - √2 और नीचे क्या बनेगा a + b × a - b अर्थात a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 कितना बनेगा 1। इसलिए मैंने आपको इसको माइनस में रख दिया था, आपने देखा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको बेसिक कैटेगरी में आता है, ये आपको आना चाहिए वाली बात है। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये थर्ड था ना, मतलब क्वेश्चन थर्ड था ना, अगला होगा हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे बच्चे यहाँ पर, यह अब देखो यह कह रहा है सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न, आप इसको इग्नोर नहीं करना एग्जाम में, थोड़ा सा करके जाना एग्जाम में, ताकि आप आराम से काम को कर पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पढ़ने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 का पावर अगर मैं 10 करता हूं तो 10 से 24 होता है, बोलो हाँ या ना। 2 का पावर मैं 11 करता हूं तो 2048 होता है, 2048। अगर मैं 2 का पावर 12 करूं तो कितना बनेगा 4096, है कि नहीं यहाँ पर 4096, बोले हाँ ना।
तो दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देखो जी यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 है ना, 2 2 4 2 6। तो दोस्तों आप इसे कैसे बनाएंगे, या अगर मैं 4 के बारे में कहूँ, ये तो 2 के पावर हो गया, लेकिन मैं 4 केस में करना चाहूँ कि 4 केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि 4 का पावर, इसे 2 का, यहाँ पर समझना 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो यहाँ पर 6 करेंगे तभी ना 40 96 आएगा बाबू, ध्यान से समझना। क्या मैं इस 12 को 2 × 6 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? तो 4 का पावर 6 करेंगे तभी नहीं इतना आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ कि अगर 2 2 4 2 6 है, तो मैं यहाँ पर कर दिया कि 0.4 एक सेकेंड 0.4, चूंकि 2 है आपका, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये 6 बार करना है, तो पावर यानी कि 0.4 से अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.4 एक सेकेंड 0.4 कर दिया और पावर 6 करूँगा, तो ये नीचे वाला टर्म आएगा क्या, 4 × 4 × 4 × 4 6 बार करेंगे, और पॉइंट के बाद आप देखेंगे 6 अंक होना चाहिए। तो 2 2 4 और 2 6 है कि नहीं है। तो 0.4 को अगर 6 बार गुना करोगे आप, तो आपका नीचे वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन आप ऊपर देखो, यह आपका की रूट है और नीचे कितना आपका 2 है। तो दोस्तों ऊपर में आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर यह a है और यहाँ पर b है और यहाँ पर m है, तो आप m टू द पावर क्या लिखते हैं, a × b लिखते हैं, यह गुना करते हैं उसके वैल्यू को। तो यहाँ पर 3 और 2 गुना करके कितना आ जाएगा, 1/6। तो दोस्तों ये 6 और 6 कैंसिल आउट, क्या आंसर आएगा आपका 0.4। 0.4 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 2 का पावर 10 10 24 होती है, 2 का पावर 11 20 48, 2 का पावर 12 इतना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आंसर हमारा 2 के केस में है ही नहीं। क्या दिया मैंने यहाँ पर, 4 के केस में दिया है। तो मैंने क्या किया कि इस 2 का पावर 12 को ही चेंज कर दिया, 2 का पावर 2 कर दिया, वहाँ 6 कर दिया, 2 का पावर 2 बोले तो 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर अगर मैं 6 करता हूँ तो 40 96 आएगा, लेकिन ये पॉइंट के बाद 6 अंक दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 0.4 कर दूंगा और पावर 6 कर देंगे। तो 0.4 को जब 6 बार गुना करेंगे तो 0.004096 आएगा, जो इस रूप में आपको दिखाई देगा, राइट। अब देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यह रूट हो गया और यह आपका 3 है, तो 2 × 3 कितना बनेगा आपका 6, तो मैंने 6 कर दिया। तो दोस्तों ये 6 कट के आंसर हमारा क्या बनेगा, 0.4 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करेंगे और आंसर हमारा यह इस प्रकार से आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ इंडिकेट करना चाहूँगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप प्लीज़ पढ़ लेना। ये चीज़ें a टू द पावर m, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू बनेगा a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अगर a टू द पावर m हो और यहाँ पर n हो, तो मैं उसको m टू द पावर या a टू द पावर mn कह सकता हूँ, mn, ये हम लोग mn कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर a टू द पावर -1 है तो आप उसको यह कह सकते हैं, अगर a टू द पावर 0 है तो आप इसको 1 कह सकते हैं, सिंपली। दूसरी बात कि अगर आपको a टू द पावर x/y है, तो आप या तो उसे a टू द पावर 1/y कह दो या x कह दो, या a टू द पावर 1/x कहो या y, यहाँ पर सॉरी 1/y को यहाँ लग दो और यहाँ पर, ये तीनों चीज़ आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो a टू द पावर x/y अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको x को बाहर कर दो, 1/y को अंदर कर दो, या अच्छा दोनों चीज़ मैंने सेम ही कर दिया ना। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों यह लिखता, सपोज कि मैं यहाँ पर x को अंदर ले आता और मुझे क्या करना पड़ता, y को बाहर करना पड़ता, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/y लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/y। ये चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में आपके होने चाहिए, तो ऐसे काम करने में थोड़ा आसान होगा। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पर रूट a है इंटू रूट b है, तो आप उसे रूट a भी कह लेते हो, राइट। अगर यहाँ पर a है ना बाबू, और यहाँ पर अगर डिवीजन है तो आप उसे रूट a/b कह देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर यह रूट a है और यहाँ रूट b है, तो कभी भी भूल कर आप उसको रूट a प्लस b नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 3 और रूट 2 को रूट 5 आप नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर रूट 5 है, या मैं ये कह दूँ आपको
कि रूट ए माइनस रूट बी है तो ये नॉट इक्वल टू बनेगा रूट ए माइनस बी का। तो इससे बेसिक नॉलेज है जो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप यहाँ पर काम को कर सकते हैं दोस्त फटाफट। नेक्स्ट इसमें और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर क्या, कि अगर यह कुछ इस प्रकार से अगर दिखाई देगा, x है, यह y है और यह z है, ठीक है, और यहाँ पर a है, तो मैं इसे a⁴ लिख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा जरूरी चीज़ था, उपयोगी चीज़ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उसको आपको लेकर चलने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन होगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे, अभी देखेंगे हम लोग कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन, ये करके दिखाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न हैं जो आपको, ये प्रश्न इग्नोर किए जाने वाले लायक नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको आपको बनाना ही चाहिए और आपको एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप बना के जाते हो एग्जाम में। तो दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा बच्चे यहाँ पर। चलिए, वेरी गुड। ये समझिएगा कि आपके पास यह क्वेश्चंस कह रहा है तो आप इसको कैसे ट्राई करोगे। तो दोस्तों, आपको ट्राई करने के लिए सिंपल सी लॉजिक में आपको मैं बताता हूँ क्या करो, कि देखो 7 + 4√3 दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा पेन को पतला करता हूँ। 7 4√3 दिखाई दे रहा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 7, एक सेकेंड, √7 + 4√3 लेता हूँ, 7 4√3 लेता हूँ, यह हमारा मान लीजिए प्रश्न है 7 + 4√3, ठीक है बाबू लोग। तो आप क्या करो यहाँ पर कि इसको पहले ब्रेक करो, 2 × 2 यह √3 हो सकता है क्या बाबू, 2 दूनी के 4√3। अब यहाँ पर कर दो क्या कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कर दो √3 का स्क्वायर। इसे भैया में करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज डेवलप हो। तो देखोगे आप कि 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितना बनेगा 7, और इन दोनों का मैं गुना करता हूँ तो हमारा यही आएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि 2 + वेरी गुड 2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे और रूट का मतलब कितना हो जाएगा, कट गया। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 √3, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों क्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि देखो जी यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3, हाँ या ना। अब 2 + √3 में 8 से गुना करूंगा मैं, तो 8 दूनी का 16 बनेगा और यहाँ पर 8 √3 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है आपको इस प्रकार से है ब्रैकेट में, तो हमारा जो मान निकला सिर्फ इसका निकला। अब मैं इसमें 8 से गुना करूंगा तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और 8 √3 बनेगा नहीं बनेगा, और इधर से आपको दिखाई दे रहा क्या है 3 है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो क्या मैं इसे 19 कह सकता हूँ बाबू, बोलो हाँ ना। ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कर दिया 19। अब देखो वर्गमूल लगा हुआ तो आप भी वर्गमूल लगा दो यहाँ पर। अब इसको फिर से ब्रेक करो तो अब हाँ वेरी गुड, तो आप इसको करेंगे 2 4 √3, या 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 रहेगा तो फिर क्या से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी के 8। अब चेक करो कि स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे तो 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 आ रहा है नहीं आ रहा है, और गुना करने के बाद यह वैल्यू आएगा। तो दोस्तों हमें यह काम बड़ा आसान हो जाएगा काम करने में। तो आप क्या करो, यहाँ से ही देख लो कि दोस्तों इसे अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो मैं कैसे यहाँ पर ट्राई करूँगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर निकल के हमारा क्या 4 √3 निकल गया। तो दोस्तों मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से, और सिंपली यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 19 + 8 √3 आया, और इसका मान हमारा क्या आ गया दोस्तों, बोलो जी 4 + वेरी गुड 4 + √3 आएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है -√3 है, तो -√3 और +√3 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ये और यह कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या हमारे पास 4, किस में रूट में बचेगा 4, ये नहीं बचेगा 4 रूट में बचेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना बनेगा आंसर।
यहाँ पर ही मैंने इसको रफली आइडिया दिया आपको, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में अच्छे से आ जाए। फटाफट कर लीजिएगा। यह जो 4 बचा हुआ रूट में बचेगा, और रूट में 4 मतलब कितना आंसर आएगा इसका? 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आइए ध्यान दीजिए सब बच्चे यहां पर। कोई डाउट किसी बच्चे को है यहां पर? नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन यहां पर कुछ इस प्रकार से। 5 के बाद होगा हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। ये देखो करके दिखाओ। अब यह क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है क्या बाबू लोग? नहीं, इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा बाबू? इसका जो आंसर बनेगा आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर तुरंत ब्रेक करना है कि 2√15 कैसे आएगा। तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 × √5 × √3 मैं कर सकता हूँ क्या इसको? बोलिए है ना। अब चूंकि माइनस दिया है तो हम यहाँ पर √5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे, और बगल में रूट लगा रहेगा। तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर, रूट हटेगा तो 1/2 हट जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा हमारे पास? √5 माइनस √3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक में समय वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन देखो और टिक मारने वाला चीज है। अगला प्रश्न 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन ये है। देखो जो कल मैं बता रहा था आपको ऑफलाइन वाले बैच में, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यह क्वेश्चन एग्जाम में क्या करा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज आपको क्या करना है, वही जो मैं आपको शुरुआत में समझाया था, रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर करना कि हमारे पास अगर यह दिखाई दे रहा तो इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग। तो यहाँ पर यह प्लस में दिखाई दे रहा है, जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से गुना करना पड़ेगा, यानी कि माइनस में गुना करूंगा तो √5 से √3 में गुना करेंगे तो बनेगा √15। क्या बनेगा? √15 बनेगा, √15। अब चूंकि यह प्लस नीचे है, ऊपर जाकर क्या होगा? माइनस में। तो 5 दूनी के 10 यानी कि √10। हाँ या ना? नीचे क्या बचेगा? 1। वेरी गुड। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? चूंकि रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जितना रहेगा नीचे उतना ही गुना करेंगे। √3 + √2, ऊपर भी √3 माइनस √2, नीचे भी √3 माइनस √2। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या बनेगा? 1, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पर देखो है क्या? माइनस, यह कर दिया हमने। अब जब यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे ऊपर में, बोलो हाँ। नीचे क्या बचेगा? 3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 3 बचेगा। 3 से 3 को काट दो मन ही मन, इसे मन में करने का प्रयास करना है। तो जब √3 यहाँ पर रहेगा आपका, और यह जब ऊपर जाएगा तो √5 माइनस √2 है ना, तो यह √2 बनेगा। हाँ या ना? वेरी गुड। और एक लास्ट मेरा बच गया है, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लास्ट क्या? प्लस में है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, जल्दी बताओ? 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि √5 और √2 का जब मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस से गुना करूंगा, तो नीचे माइनस से गुना करना पड़ेगा। जब रेशनलाइज करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 कितना बचेगा? 2 का। तो 2 और 2 हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट। तो उस केस में आप गुना करेंगे क्या से? √2 से। किसको? √5 + √3। सिंपल सा लॉजिक में। हाँ सॉरी, माइनस में होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये आपका चूंकि इसलिए चूंकि नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड। अब थोड़ा सा काम कर लो यहाँ पर क्या दोस्तों? हाँ, ये गुना कर लो आप लोग, तो यह √15 हो जाएगा, यह √10 हो जाएगा, और यह और माइनस माइनस। वेरी गुड। यह बनेगा √10 और यह बनेगा हमारा √6। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि √6 से यह कट गया, यह कट गया, यह कट गया। आंसर क्या मारेंगे? 0। ऑप्शन नंबर पे इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न अगर एग्जाम में रहेगा तो लिखने से कहीं ज्यादा आपको बोलना है, मन में ही मन उसको सोचना है। और अगर सब कुछ लिख के काम करेंगे तो बहुत लिखना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप सोच के सिर्फ बना सकते हैं आंसर में। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप इसको रफ करेंगे। कोशिश ये करनी है कि कम से कम लिखें, कम से कम आपको कलम का इस्तेमाल करके आंसर लाने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
8 नंबर क्वेश्चंस ये है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और मैं इस 8 नंबर क्वेश्चन को चाहूँगा कि मैं आपको एक बार रफली आइडिया दे दूँ लिख कर। देखो कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में, शायद याद होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा होगा। यह देखो, यह सिर्फ क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, राइट। देखो जी यहाँ पर ध्यान समझना बच्चे लोग, ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो आप देखो 3.25 2.25 अंतर कितना का है, 1 का है कि नहीं अंतर का। यहाँ पर 4.25 3.25 अंतर कितना का, 1 का है। ऊपर कितना है 5.25, तो आगे क्या होगा 4.25, तो ये अंतर हमेशा 1 का ही दिया हुआ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अगर रहेगा, मान लीजिए सीरीज में रहेगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ क्वेश्चंस को कि 1/, में जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखने का प्रयास करता हूँ, सपोज 1/, में 3.25 प्लस 2.25 इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर रहेगा क्या, आपको कल याद कीजिए मैंने आपको रूट वाला करवाया था क्वेश्चन ऐसे वाला। यहाँ पर रहेगा आपका 3.25, आगे रहेगा मान लीजिए 4.25, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3.25 इस प्रकार से रहेगा। ध्यान से देखना बच्चे लोग, यहाँ पर रहेगा आपको क्या 1/5.25 और यहाँ पर रहेगा 25 इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज, यहाँ पर देता हूँ 6.25 और यहाँ पर देता हूँ क्या 5.25 यह देता हूँ, तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो मन ही मन खुश हो जाना। इसलिए चूंकि ऐसे प्रश्न को बनाया नहीं जाता, सिंपली आपको टिक मारा जाता है। तो आपको याद करो कि जो छोटा सिंबल होता है, जो छोटा वाला, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, और बड़ा कौन सा है 6.25। याद कीजिए मैंने कल बताया था आपको, फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ते हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। दोस्तों यह कितना हो जाएगा -1.5 और यह कितना होगा 2.5। बोलो हाँ या ना। तो जब अंतर निकालें कितना बनेगा 1 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही समझाने का प्रयास किया था कि इससे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, परमेयकरण करते हैं। और जहां परमेयकरण करेंगे अगर आप, तो आप जितना अगर प्लस है तो ऊपर से प्लस माइनस यानी माइनस से गुना करेंगे आप, तो माइनस से गुना करने के क्रम में आप ये देखेंगे कि ऊपर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक टर्म आपका कट रहा होगा। जैसे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, यहाँ पर जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं खासकर ये समझाना चाहूँगा कि मैंने यह काम कैसे किया, फर्स्ट एंड लास्ट क्यों पकड़ा, तो मैं उनको एक बार यकीन दिलाने के क्रम में आपको मैं समझाना चाहूँगा। दोस्तों ये समझिएगा, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे बाबू, तो आप पाएंगे क्या कि प्लस यह होगा 3.25 और यह हो जाएगा 2.25, ऊपर में आपको माइनस हो जाएगा, नीचे तो 1 बचेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4.25 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, और यह हो जाएगा 3.25। सिमिलरली उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, मैं इसको इधर रखता हूँ या मैं मिटा ही देता हूँ इसको, याद है क्वेश्चन आपने कितना तक लिख लिया है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, क्या अगला क्या था 5.25 और यहाँ माइनस हो जाएगा 4.25। रेशनलाइज करने के बाद आफ्टर गेटिंग रेशनलाइज आप यहाँ पर समझिएगा 6.25 माइनस 5.25। तो आप देखो ध्यान से बच्चे यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यह और यह कैंसिल आउट होगा, बोलो हाँ या ना। यह और यह कैंसिल आउट, यह और यह कैंसिल आउट, बचा क्या आपका फर्स्ट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट किसका लास्ट का। तो यही मैंने बताया था आपको कि माइनस यहाँ पर करेंगे क्या 2.25। अगर कल क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में, कल मैंने आपको जानकारी दिया था इनके बारे में बहुत सारी चीज़। तो यह हो जाएगा हमारा 1.5 और यह हो जाएगा हमारा 2.5, अंतर निकाले कितना बनेगा 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको प्लीज नोट कर ले अच्छे से।
और मैं बढ़ना चाहूँगा इसका अगले प्रश्न की ओर। अगर अगला प्रश्न हमारा क्या है मैं आपको देखकर बताने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये कौन सा क्वेश्चन देखे हम लोग? 7th 8 नंबर देखे ना बाबू, 8 नंबर मैंने देखा। 8 के बाद आपको लेके चलना है आपको 9 में, ये नंबर। हाँ, ये क्वेश्चंस आपसे बच्चों को करना है, इसको लगा दो VBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाएगा ये आज के सीरीज का। ये आज के सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आप थोड़ा तैयारी करके जाएंगे तो आपको बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। लगा देना VBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, और नहीं बनता है फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखने का प्रयास करना है। और मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि एटलीस्ट आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं ये जो आपको एग्जाम में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता ही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आप रेशनलाइज कैसे करेंगे। देखो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। करो क्या आप शुरुआत में कि देखो ऊपर में आपको कितना दिया 12, आपने यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है जी, मैंने 12 लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 3 + √5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बाबू किसी को, बच्चा को? इधर मैं आपको लेकर थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। मैं लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों 12 बटे में 3 + √5 प्लस क्या दिया था 2√2 ना, 2√2 ये दिया। क्या मैं इनको एक साथ रख सकता हूँ? क्या एक साथ रख सकता हूँ इसको? वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर एक साथ रखा, और इस एक साथ रखने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर प्लस रखूंगा और इसको माइनस। तो दोस्तों अब रेशनलाइज करेंगे। 3 + √5, 3 + √5 माइनस √2, वेरी गुड। और यहाँ पर हो जाएगा 3 + √5 माइनस 2√2। ये आपको करना पड़ेगा, और मैं पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो यह आपने देखा क्या कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यह काम कर पा रहे होंगे तो आप देखेंगे क्या कि 12 से गुना करने बोल रहा हूँ ऊपर में। तो अगर मैं 12 से गुना करता हूँ कितना बनेगा आपका? 12 × 36, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका 12√5, वेरी गुड। और 12 दूनी के 24√2। ऊपर वाला काम क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। नीचे में क्या बोल रहा है? वेरी गुड, a + b × a - b। तो a + b कह रहा है मतलब 3 + √5 को होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 आएगा, बोलो हाँ या ना? इसका आंसर इसका 8 आ जाएगा। जब मैं इसका करूंगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, और 3 दूनी के 6√6 मतलब 14√6 आएगा, 14√6 आएगा ना बाबू। देखिए समझिए, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 14। यहाँ पर हमने कर दिया आपका 14, और उसके बाद वेरी गुड 6√5। क्यों होगा इतना? क्योंकि आपको पता है कि 3 दूनी के 6√5 हो जाएगा। अब देखो इधर से 8 है, इधर से 14 है, 14 और 8 कितना होता है 22, बोलो ना जी। अच्छा माइनस है ना, माइनस में रहेगा, हाँ वेरी गुड। ये आपका माइनस में रहेगा, ये आपका माइनस में रहेगा, चूंकि आपका माइनस में है। a + b × a - b, a² - b² के केस में आता है। तो हमारा a² - b² के केस में अगर करेंगे तो हमारा ये और ये वैल्यू आएगा। तो 14 - 8 कितना बनेगा? 6। तो मैं 6 अगर कॉमन निकालता हूँ दोस्तों तो ये हमारे पास बनेगा √5 + 1, हाँ या ना? यहाँ भी 6 है, और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो भी 6 आएगा, +6 आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। अब फिर से करो क्या कि यहाँ पर या तो 6 कॉमन निकाल के कट कर लो आप, बोलो हाँ या ना? 6 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ दोस्तों तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कितना बनेगा हमारा? 6 बचेगा। यहाँ पर मैं 6 कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पर 6 दूनी के 12, यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, और 6 चौके 24, यहाँ पर क्या बनेगा? 4 बनेगा। यहाँ पर हमारा 4 बनेगा, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, और नीचे से 6 को क्या किया हमने? उड़ा दिया। ये मैंने आपको मन ही मन आपको काम करने के लिए सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, 6 को डिवाइड कर दिया 6 से। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास फिर नीचे रूट बच जा रहा, तो फिर से क्या करो?
एक बार कि √5 -1 और √5 -1, ये आपको कर लो फटाफट दोस्तों। तो जैसे ही करेंगे नीचे तो आपका नीचे तो 4 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √1 का स्क्वायर 1, तो 5 - 1 कितना 4 ही बनेगा नीचे। तो नीचे से घबराने की आवश्यकता नहीं, नीचे आप 4 कर दो, सही है क्या? वेरी गुड। अब जो भी काम करना है या गुना करने वाला काम करना है, तो मैं 6 से अगर गुना करता हूँ √5 में कितना बनेगा? हाँ 4√2 है और निकाल भी सकते हैं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कॉमन निकालें, क्या नीचे तो कटेगा ही नहीं आपका। अच्छा कोई बात नहीं, पहले समझिएगा। यहाँ पर मैं 6 से गुना करता हूँ कितना आ जाएगा? 6√5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों? मैं 5 से पहले इसमें गुना करता हूँ, वेरी गुड। हाँ ये हो जाएगा √5 × 5, 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 बनेगा, और यह बनेगा आपका -4√10। ध्यान से देखना बच्चे लोग, मैंने क्या किया, √5 को उठाया और पहले यहाँ गुना किया, तो 6√5 बनेगा। √5 से √5 में 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 यानी 4√10। क्लियर है? माइनस से गुना करना चाहूँगा मैं आपको, माइनस से, तो माइनस से गुना करके क्या बनेगा? -6 बनेगा, बहुत अच्छा। माइनस प्लस माइनस तो √5, वेरी गुड, और माइनस माइनस प्लस 4√2। बस इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब क्या करो यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो देखो 6√5 और 2√5, और कहीं है क्या? कितना अंदर आएगा? 4 का, सॉरी 6 2 -4, यही ना आएगा। मैं अब मिटा दूँ इसको क्या? गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ करता हूँ, यह समझिएगा। अब देखना ध्यान से कि हमारे पास 6√5 और 2√5 है, कितना बनेगा? 4√5। बस जो जो बच रहा लिखते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 10 - 6 कितना बनेगा आपका? 4, ये 4 बच गया। √10 और कहीं है क्या? नहीं है, 4√10 ले लिया हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा? 4√2। अब दोस्तों ये बताओ कि नीचे तो 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? तो 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर 4 को उड़ा दिया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने 4 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को? ये 4 और 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब इसको अरेंज कर दो अच्छे से, तो ये देखो आप 1 बनेगा, फिर उसके बाद √2 बनेगा, फिर उसके बाद √5 बचेगा, फिर लास्ट में √10 बचेगा। ऑप्शन चेक करो है क्या कहीं? 1 प्लस √2, बी नंबर, डी नंबर, हाँ वेरी गुड। 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये ऑप्शन जो है आपका डी होगा, ठीक कर लीजिए। तो देखो यह प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस पर काम करने के लिए थोड़ा सा आपको काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह जो क्वेश्चन था थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का था, और ये आपको बताना मुझे लगता है कि आवश्यकता ही थी आपको इसलिए बनाना बताया आपको। इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका स्टार्ट मैंने यहाँ से किया और थोड़ा सा मैं नीचे ले गया हूँ आपको, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप नीचे आकर इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेना अच्छे से आंसर्स को। इसके बाद ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा करेक्ट हुआ है दोस्तों यहाँ पर आंसर्स। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए ध्यान दीजिए सब बच्चे। क्या आप इसको नोट कर लिए सब बच्चे? गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा होगा, कौन था वो क्वेश्चन हम लोग का? 10। हाँ, एक 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक 10 करना था क्या? 10 करना था हम लोग को ना, ये 10 था हम लोग का। तो 10 नंबर क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये आपको बता दिया मैंने, ये नहीं बताया? अच्छा नहीं बताया, कोई बात नहीं। ये इस प्रकार से है, तो कैसे बनाएंगे बच्चे यहाँ पर? हाँ, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्या कि 2 का पावर जब करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे तो 0.64 बनेगा, हाँ या ना? ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ क्या, पावर को ही ऐड करता हूँ। 2 का पावर 4 0.16 आ जाएगा, और 2 का पावर क्या है यहाँ पर? 0.2। मैंने पावर को क्या किया दोस्तों? ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे क्या कितना आएगा? 2 का पावर 1.00, ये ना आएगा? आप देखो ध्यान से करके, 64 6 70 और 10 80 और 20 100,
यानी 1.00। तो 2 का पॉइंट अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो कितना बनेगा हमारे पास 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट 1.00। पावर जो बनेगा आपका 1.00 यानी 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 2 और ये हमारा आंसर बनेगा। 10 क्वेश्चन हम लोग अभी आपको कवर किए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। तो आप इसी प्रकार से बनाइए क्वेश्चंस को और मैं एक क्वेश्चन और कवर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर से बनाने के लिए, आप इसको घर से ट्राई करना और बना के लाने का प्रयास करना। देखो यह क्वेश्चन हमारे पास है और यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप? तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप देखो यहाँ पर 4 + √7 है और आप इसको वर्गमूल या रूट के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। रूट के फॉर्म में इसको क्या करना है दोस्तों? कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे वर्गमूल निकालोगे? वर्गमूल कैसे निकालोगे दोस्तों? जब तक यहाँ पर आप बताना कि a² + ab + b² अगर रहेगा तो क्या मैं उसको a + b का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जब तक यहाँ पर 2 नहीं है कैसे कर सकते हैं आप? बोलते यस सर, a² + a + b² को मैं ये नहीं कर सकता हूँ, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 2 करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब तक यहाँ पर कुछ 2 का मल्टीपल में है क्या? नहीं है, तो मुझे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, तब जाके इसको हम इस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 लाने के लिए मैंने 2 से यहाँ पर गुना कर दिया। तो 2 से अगर गुना किए तो ऐसे डायरेक्ट गुना मत कर देना, आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 से आप यहाँ पे गुना कर दो और 2 से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तब ये तरीका है, जितना ऊपर से गुना कर रहे हो नीचे से उतना ही से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझना क्या कि हमारे पास वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। बोलिए हाँ ना? कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर वर्गमूल निकालने बोलता है इसका आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 दूनी के 8 + 2√7 और हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर 2 बनेगा। हाँ या ना? कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाइयों एक बार ध्यान से समझना कि यहाँ जो रूट है ये पूरे पर रूट दिया है, यह जो रूट है ये पूरे पर रूट दिया हुआ है, ये पूरे पर रूट है। तो अब बताओ कि गुना करने के बाद 2√7 और जोड़ने के बाद 8, तो √7 + 1, √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, तो 7 and 1 8 भी हो जाएगा और गुना करने के बाद √7 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर क्या √7 + 1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर दोस्तों, और बटा में क्या है? 2 है। हाँ या ना? तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा मेरे प्यारे साथियों तो यह क्या बनेगा? 1/√2 आएगा क्या? 1/√2 आएगा, बोलो हाँ या ना? हमारा बचा क्या यहाँ पर दोस्तों? √7 + 1 का, यहाँ पर अगर मैं यह रूट हटेगा तो यहाँ पर यह हट जाएगा, इसका कोई मतलब है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई मतलब आपका नहीं रह जाएगा यह। तो दोस्तों इसी प्रकार सबको देखने का प्रयास करना है। अब ये बोल रहा है दोस्तों क्या कि इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या है? आपको यही नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि देखो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए सिंपली आपको यह दर्शाना था कि आप इसे किस रूप में मेंशन कर सकते हैं, किस रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो यह परफेक्ट स्क्वायर आपका निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। यह जो निकला आपका, यह आपका परफेक्ट स्क्वायर निकला और इस प्रकार से। तो यहाँ बोला फॉर्मेट क्या होगा इसका, इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो फॉर्मेट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह आपका परफेक्ट स्क्वायर में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कि आप 1/ हमारे पास जो वैल्यू आया, आप एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पर कि हमें इसका आंसर यह इस रूप में निकालना था, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा था, इसका कोई जरूरत नहीं, इसका कोई सॉरी यह तो जरूरत था आपका, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना बच्चा लोग। अब अगर मैं इतना समझा दिया हूँ तो इसके बाद ये समझने का प्रयास करना आप लोग कि मुझे सिर्फ फॉर्मेट निकालना है, न कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर में निकालने का प्रयास करना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए? तो आपको इस पूरे को फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि देखो अगर मैं यहाँ पर √7 + 1 कर दिया हूँ और नीचे अगर मैं √2 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या परफेक्ट स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा? √7 + 1 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा और √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये फॉर्मेट पूछा है सिर्फ,
अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछता तो हमारा उस प्रकार से आंसर होता, लेकिन ऐसे फॉर्मेट पूछा है तो इस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 बाई में √2 और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों √7 + 1 का स्क्वायर। ये सिर्फ फॉर्मेट निकालना था। तो उस केस में हमारा जो आंसर बनेगा आप देख पा रहे होंगे, हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये पूरा पर रहेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये जो रहेगा ये पूरा पर रहेगा आपका स्क्वायर, ये पूरा पर स्क्वायर रहेगा तब जाके बनेगा, क्योंकि ये पूरा पर दिया हुआ है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है अच्छे से दोस्तों? क्या आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? तो हमें सिर्फ बताना था फॉर्मेट, इसलिए मैंने यह काम किया। अदरवाइज पूछता कि परफेक्ट स्क्वायर निकालिए तो उस केस में मैं सिंपली टिक करता कि आपको कि √7 + 1 और बटा में √2 लगाता, यह परफेक्ट स्क्वायर निकलता। लेकिन हमसे सिर्फ फॉर्मेट पूछा है तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। आपको कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? तो दोस्तों आज मैंने आपको 11th नंबर क्वेश्चन तक मैंने कवर किया हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने का प्रयास करना है। मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। टेलीग्राम में जाने के बाद आप हमारी अगर सर्च अगर करेंगे अगर आप, तो टेलीग्राम में आप देखिएगा मेरा चैनल है संजय मैथ्स रांची, ये सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये IQ फॉर एग्जाम्स भी अगर सर्च करेंगे तो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर सारे शीट्स आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से जाएंगे तो शेयर मैं आपको कर दूंगा। और लिंक अगर चाहिए होगा तो TME संजय, ये IQ फॉर एग्जाम्स होगा, नहीं IQ फॉर एग्जाम्स, ये आपका लिंक है। इस प्रकार से आप वहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हो, यहाँ पर नहीं ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, आज हमने देखा क्वेश्चंस नंबर 11 तक। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि इस पर बेस्ड और भी प्रश्न जो यहाँ पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ JCC के लिए, JCC के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। आप झारखंड उत्पाद में बैठो, सचिवालय में बैठे, किसी भी एग्जाम बैठिएगा, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे रेलवे में बैठेंगे, बैंक में बैठो, SSC CGL में बैठेंगे, शिक्षक में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, आपको ऐसे प्रश्नों को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में। ये अगर जहाँ मैथ्स पूछेगा वहाँ पर ये आपको अपने आप आएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ दोस्तों, और मिलूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करें मन लगाकर, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एवं अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों।